दो है ना। और प्रहलाद महाराज ने उनको बताना शुरू किया कि कैसे मैंने अपनी माँ के गर्भ में नारद मुनि जी की आवाज सुनी और कैसे मैंने श्रीमद् भागवतम सुना। तो ये बच्चे बड़े एक्साइट हो गए, उसके दोस्त। वो कहने लग गए कि हमें और ज्ञान दो प्रहलाद। हमें तो बड़ा मजा आ रहा है सुनकर कि जो जो तुमने महर्षि नारद, संत नारद मुनि जी से सुना है, वो हम भी सुनना चाहते हैं कि क्या होता है। तो उन्होंने बड़े कंपैशन की आंखों से देखा, उन्होंने स्माइल भी की प्रहलाद महाराज ने। प्रहलाद महाराज ने फिर उनको बताना शुरू किया। पहले तो पेड़ का एग्जाम्पल दिया कि पेड़ पे फल कैसे बनता है, फिर पकता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, गिर जाता है और खत्म हो जाता है। वैसे ही मनुष्य शरीर है, बनता है, बड़ा होता है, फिर बीमारियों से पूरी जूझता है और फिर खत्म हो जाता है। तो पेड़ के फल की जर्नी और इंसान की जर्नी बिल्कुल एक जैसी है। किसी भी शरीर की जर्नी ऐसी ही होती है। पहले वो शरीर बनता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो थोड़े से अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाता है, बूढ़ा होता है और खत्म हो जाता है। तो फिर प्रहलाद महाराज जब ये बता रहे थे तो सारे बच्चे ऐसे आंखें ऐसे 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 देख रहे थे। प्रहलाद महाराज बड़ी बड़ी आंखें करके कि अभी प्रहलाद महाराज और कुछ बताएंगे, और भी ज्यादा बताएंगे। तो वो लोग इतने ईगर हो गए थे ना कि कोई आंखें ऐसे ये नहीं कर रहा था, मतलब हटा नहीं रहा था प्रहलाद महाराज से। सब ऐसे ये थी उनकी कि और क्या बताएंगे, और क्या बताएंगे। तो प्रहलाद महाराज ने फिर सारे बच्चों को ऐसी एक नजर से देखा, सारे बच्चों की आंखों में आंखें डाल के देखा। और फिर ऐसे पियर्सिंग आईज, पियर्सिंग आईज मतलब किसी की आंखों में उसके आईबॉल्स को देखना। पियर्सिंग आईज क्या होती है कि सपोज मैं आपके आईबॉल्स दिख रहे हैं तो मैं आपके डायरेक्टली ब्लैक आईबॉल्स या ब्राउन आईबॉल्स में देखूंगी। सो यू विल ऑल्सो फील लाइक दैट, अरे मेरी आंखों में डायरेक्टली कोई देख रहा है। पियर्सिंग आईज होता है आंखों में, आईबॉल्स में देखना। तो प्रहलाद महाराज ने ऐसे देखा और कहा कि यू आर आत्मा, कहते कि तुम आत्मा हो। और कहा कि भगवान को भी आत्मा ही कहा जाता है। तुम और भगवान दोनों आत्मा हो, क्योंकि तुम दोनों की जो स्वभाव है वो आध्यात्मिक है। आत्मा भी आध्यात्मिक है, दोनों आत्माएं आध्यात्मिक है, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग है। और तो और दोनों आत्माओं को शरीर का ज्ञान होता है, बाहर के शरीर का ज्ञान होता है। और आत्मा जन्म और मृत्यु से फ्री होती है। आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं होती, वो हमेशा ही फ्री होती है। आत्मा का, दोनों आत्माओं का, परमेश्वर की आत्मा और आपकी आत्मा, तुम आत्मा हो और भगवान भी आत्मा है। तो तुम दोनों ही जन्म नहीं लेते और तुम दोनों की ही मृत्यु नहीं होती। तुम दोनों का स्वभाव जो है वो आध्यात्मिक है। तुम दोनों भी इंडिविजुअल हो, मतलब अलग अलग हो। और दोनों को ही शरीर का पूरा पूरा ज्ञान है। अब सो अ पर्सन हु नोज दिस गिव्स अप द कंसेप्शन, जिसको ये पता चलता है कि मैं आत्मा हूं और मैं जन्मता नहीं, मैं मरता भी नहीं, मैं आध्यात्मिक हूँ, मेरा स्वभाव ही आध्यात्मिक है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ। इंडिविजुअल मतलब मैं अलग हूँ, मैं यूनिक हूँ। और मुझे शरीर के बारे में ज्ञान है, शरीर कैसे बनता है और शरीर कैसे खत्म होता है और शरीर बड़ा कैसे होता है, इसके बारे में मुझे ज्ञान है। तो जो इंसान ये कॉन्सेप्ट को आत्मसात कर लेता है, समझ लेता है, वो ये सोचना छोड़ देता है कि मैं शरीर हूं। वो कभी भी इस मिसकॉन्सेप्शन का शिकार नहीं होता। जो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है मतलब आत्मसात कर लेता है ये ज्ञान कि मैं आत्मा हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, ना मैं जन्मता हूँ, ना मैं मरता हूँ, मैं एकदम इंडिविजुअल हूँ, मैं बहुत यूनिक हूँ। और मुझे शरीर के बनने का, खत्म होने का और बड़े होने का संपूर्ण ज्ञान है। जो ये उसको ऑलरेडी पता होता है, हर आत्मा को ये पता होता है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है वो कभी भी नहीं कहता कि मैं ये शरीर हूं। वो ये कॉन्सेप्शन को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से
निकाल देता है। और वो ये नहीं कहता मैं शरीर हूं, ये भी नहीं कहता मेरे शरीर से जुड़े हुए लोग मेरे हैं। वो कभी भी किसी को अपना नहीं कहता कि अरे ये शरीर में, ये शरीर मेरा बच्चा है, ये शरीर पति है, ये शरीर पत्नी है, ये शरीर माँ है, ये शरीर बाप है। ऐसे करके उसको ऐसे अटैच नहीं कर देता अपने आइडेंटिटी से। वो क्या करता है, ये सब आत्माएं हैं, ये सब आध्यात्मिक है, ये सब अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी रिटेन करते हैं, मतलब इनका अपना एक स्वभाव है। ये सब लोग आत्मा है और ये सब लोग इंडिविजुअल है। प्लस इन सब को कहीं ना कहीं ज्ञान है कि ये लोग शरीर नहीं है। अब इन्होंने एक्सेप्ट किया तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट किया तो भी शरीर, सच्चाई बदलती नहीं है कि ये लोग शरीर नहीं है। ये इन्होंने एक्सेप्ट किया तो ठीक है, इनका भला, ये कभी अपने आप को शरीर नहीं समझेंगे। नहीं एक्सेप्ट किया तो इन्हीं की प्रॉब्लम है, अपने आप को शरीर समझ के रोते रहेंगे। So, in fact, a spiritually advanced person knows that spiritual particle exists within the body. जो आध्यात्मिक इंसान होता है उसको हमेशा पता होता है कि कुछ तो आध्यात्मिक शक्ति मेरे अंदर है। हर आध्यात्मिक इंसान को पता होता है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ आध्यात्मिकता है जो बाकियों में नहीं है। सो हर स्पिरिचुअली एडवांस्ड पर्सन जो आध्यात्मिक इंसान है वो एक्सेप्ट करके चलता है कि मेरे अंदर कोई आध्यात्मिक शक्ति है। जैसे एक जियोलॉजिस्ट को पता होता है कि कहाँ पे गड्ढा खोदने से सोना निकलेगा। एक सोने की टेस्टिंग मशीन होती है, एक मोटर होती है, वो बहुत बड़ी होती है और वो बहुत जमीन के नीचे से 25 मीटर वगैरह चेक करती है कि सोना कहाँ है जमीन में। तो ऐसी मशीन जैसे ये होता है, जो जियोलॉजिस्ट होता है, जियोलॉजिस्ट ये मशीन से पता करते हैं कि जमीन में सोना कहाँ रखा हुआ है, फिर खोदते हैं खोदते हैं खोदते हैं और सोने का कुछ सामान, कई सारा खान मिल जाती है। तो वैसे ही हर एक आत्मा होती है। आत्मा को पता होता है कि वो आध्यात्मिक है, तो उसको ये गोल्ड ऑलरेडी उसको पास होता है। लेकिन स्पिरिचुअली एडवांस्ड इंसान जो होता है, आध्यात्मिकता में जिसने एफर्ट लिया हो आध्यात्मिकता को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए जिसने मेहनत करी हो, तो वो इंसान इस जियोलॉजिस्ट की तरह होता है। उसको गारंटी होती है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ आध्यात्मिक शक्ति है, कुछ ना कुछ है और मैं ये शरीर नहीं हूं। ये उसको ऑटोमेटिक रियलाइजेशन आ जाता है कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, क्योंकि जैसे मैं जन्मा था वैसा तो मेरा चेहरा आज है ही नहीं। आपने देखा होगा बच्चे नर्सरी में कितने क्यूट दिखते हैं, फर्स्ट में भी क्यूट दिखते हैं, सेकंड में भी क्यूट दिखते हैं, बड़े होते होते अजीब ही दिखने लग जाते हैं। सो अजीब मतलब अच्छे ही दिखते हैं लेकिन अलग लगते हैं। जितने बचपन में होते थे गोलू मोलू वैसे नहीं होते कभी कभी। तो कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं होते, लेकिन चेहरा बदल देता है इंसान। न्यूबॉर्न बेबी का और बड़े इंसान का चेहरा हमेशा बहुत अलग होता है, नए नए जन्मे बेबी का। तो वैसे हर एक इंसान को, आत्मा को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पता होता है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मुझसे बिना पूछे बीमार पड़ता है, ये शरीर मेरी परमिशन ही नहीं मांगता बीमार होने से पहले। तो ये मैं तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं होता तो मैं अपनी बात मानता, बट मेरा शरीर मेरी बात मानता नहीं है। मैं कहता हूँ चीनी मत खाओ, शरीर कहता है मुझे चीनी दे दो। मैं कहता हूँ जंक फूड मत खाओ, शरीर कहता है जंक फूड दे दो। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मैं शरीर तो हूं नहीं, क्योंकि शरीर सब कुछ ही मोस्टली उल्टा करता रहता है, मैं जो सोचता हूँ वैसे नहीं करता। मतलब कोई भी नहीं कहता कि मुझे बीमार पड़ना है, कोई तपस्या नहीं करता ये कहने के लिए मुझे बूढ़ा होना है, मुझे बीमार होना है और मुझे मरना है। ये तीन इच्छाएं कोई भी नहीं मांगता, लेकिन फिर भी शरीर बात नहीं मानता। सब लोग, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री प्रे करती है कि हम यंग दिखे हमेशा के लिए, लेकिन शरीर कहाँ बात मानता है। पूरी इंडस्ट्री की भी बात नहीं मानता। आप लाखों लाखों क्रीम लॉन्च करो, लेकिन बुढ़ापा आना आप रोक नहीं सकते, कितना भी करना है रोक ही नहीं सकते। हर आत्मा को कहीं ना कहीं पता होता है, लेकिन जो आध्यात्मिक आत्मा होती है ना, उसको गारंटी होती है कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, क्योंकि ये शरीर हर टप्पे टप्पे पे मुझे धोखा देता रहता है, हमेशा धोखा देता रहता है। मुझे कोई चीजें चाहिए नहीं, फिर भी मुझे इस शरीर की बातें माननी पड़ती है।
सो इट्स दैट सिंपल। प्रहलाद महाराज ने कहा ये उतना ही सिंपल है जैसे जियोलॉजिस्ट को सोना मिलता है, उसको पता होता है सोना कहाँ है, वैसे आध्यात्मिक इंसान को पता होता है उसके अंदर आत्मा है, वो खुद आत्मा है और वो शरीर नहीं है। तो मुझे याद है कि ये वाली रियलाइजेशन आती कैसे है, छोटे होते हैं ना तो पता नहीं चलता। आप सब लोग अभी उस उम्र से जा रहे हो तो आपको लगेगा कि ये सुनने में अच्छा लगता है लेकिन फील नहीं आता कि मैं आत्मा हूँ, है ना। मैक्सिमम लोग ऐसे ही सोचते हैं ना कि मुझे फील नहीं आता मैं आत्मा हूँ, फील नहीं आता। हाँ, क्या लिखा है, माई इज 100% ट्रू। आई यूज टू ऑलवेज वंडर दैट माई हाइट इज ग्रोइंग बट यूज टू फील आई एम स्टिल सेम पर्सन इवन दो माई बॉडी इज चेंजिंग। शाबाश। देखो वसुधा ने कहा हमें कि उसको कितने कुछ साल पहले वसुधा को लगता था कि हाइट बढ़ रही है, लेकिन हाइट लंबी होने के बावजूद ऐसे लगता था जैसे कि वो अंदर से सेम है, बस शरीर लंबा हो रहा है। तो ऐसी फीलिंग आती है। सो ये फीलिंग एग्जैक्टली एंटीबॉडी फीलिंग है, क्योंकि बॉडी लंबी हो रही है लेकिन अंदर से फील क्या आ रहा है कि मैं तो वही हूँ, मैं तो वही हूँ। सो ऐसे ही होता है कि आपको शरीर के ऑपोजिट फीलिंग आती है। तो आप अगर ये फील करने जाओगे ना मैं आत्मा हूं, तो आत्मा फील कैसे करती है, आत्मा फील कैसे करती है, तो डायरेक्टली आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे नेति नेति प्रिंसिपल यूज करना पड़ता है। नेति नेति प्रिंसिपल इज कि आप आपका शरीर बदल रहा होता है लेकिन अंदर से आपको बड़ा यंग यंग फील होता है, आपको लगता है आप वही इंसान हो, आप वही इंसान हो। कई लोग कहते हैं ना, बुढ़ापे में भी कहते हैं कि हमें तो एज इज जस्ट अ नंबर कहते हैं, एज इज जस्ट अ नंबर। आप चूज कर सकते हो कि आपको किस उम्र का रहना है, आप चूज करते हो प्रैक्टिकली। कुछ लोग क्या करते हैं कि 50 या 60 साल के हो जाते हैं ना, तो अपने ही मन से कंटिन्यूअस अपने कॉलेज के दिन याद करते रहते हैं, कंटिन्यूअस जानबूझ के। सुबह 15 मिनट, दोपहर को 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, सिर्फ कॉलेज के दिन याद करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। और फिर कॉलेज की तरह ड्रेसअप हो जाएंगे, कॉलेज की तरह दोस्तों के साथ घूमेंगे रिटायरमेंट के बाद। फिर ऐसे सारे कॉलेज में जो हरकतें करते थे ना, वही रिटायरमेंट की बात करते रहते हैं। मस्ती करना, घूमना फिरना, जो चाहिए कपड़े पहनना, और जोक्स करना, ऐसे ऐसे करके करते हैं। तो ये लोगों का ये कॉन्शियस डिसीजन होता है कि शरीर भले होना है बूढ़ा हो जाए, हम नहीं बूढ़े होंगे। ये कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर। हम आज भी 21-22 साल के ही फील करते हैं। तो वो जो फील है ना, उसी से पता चलता है कि ये चूज कर सकते हो आप। तो जब आपको बॉडी 60 साल की है और आप अपने आप को 20 साल का समझते हो, 21 साल का समझते हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, तब वहां पर आपको इमिजिएटली पता चल जाता है कि ये एंटीबॉडी थॉट है मेरा। एंटीबॉडी, प्रेजेंट टेंस में बॉडी 60 साल की है लेकिन मन में बॉडी 20 साल की है। प्रेजेंट टेंस में किसी किसी की बॉडी 30 साल की होती है, मन में वो लोग 16 साल के या 18 साल के होते हैं। तो मन में आप जो उम्र पकड़ के चलते हो, आप उसी हिसाब से जिंदगी जीने लग जाते हो। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप शरीर नहीं हो। क्योंकि आपका शरीर किसी भी उम्र का होता है, फिर भी आप हमेशा चॉइस रखते हो कि मैं उस उम्र के बारे में ही सोचूंगा, मैं उस उम्र के बारे में ही सोचूंगा। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि दिस एवरी इंडिविजुअल नोज, हर एक आध्यात्मिक इंसान को पता होता है कि उसके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति है और वो खुद एक आध्यात्मिक शक्ति है। शरीर तो कंटिन्यूअसली बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, लेकिन मैं अंदर का हूँ वो मैं नहीं बदल रहा हूँ। मैं चूज कर सकता हूँ कि मैं क्या समझूं अपने आप को। जैसे आप चूज करते हो कि मैं 21-22 साल का ही रहूंगा हमेशा, मैं 16 साल का ही रहूंगा हमेशा, मैं 10 साल का ही रहूंगा हमेशा, आप चूज कर सकते हो। वैसे ही आप चूज कर सकते हो कि मैं कृष्ण भगवान का अनंत काल के लिए दास हूँ। आई एम जस्ट अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई एम जस्ट अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। हु आर यू? आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। हु आर यू? व्हाट डू यू डू? आई सर्व कृष्णा। वाई डू यू सर्व कृष्णा? आई लव कृष्णा। व्हाट डू यू डू? आई एम अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो ये वाला जो आपको ये होता है ना आत्मा, तो आध्यात्मिक लोगों को ये पता होता है। सो स्पिरिचुअली एडवांस पर्सन, दे नो दैट दे आर अ स्पिरिचुअल पार्टिकल एग्जिस्टिंग इन दिस बॉडी। तो जो आध्यात्मिक इंसान होता है उसको पता होता है कि वो ये शरीर है ही नहीं, ये शरीर है ही नहीं। शरीर होते तो उनको लगता कि मैं शरीर के साथ साथ उतना ही होता जा रहा हूं, लेकिन शरीर की उम्र कुछ और, मन की उम्र कुछ और, ऐसे चलता है। सो स्पिरिचुअल पार्टिकल एग्जिस्ट विद इन द बॉडी एंड
इफ इट इज दैट सिंपल व्हाई डोंट मोस्ट ऑफ अस अंडरस्टैंड दिस। तो एक ऐसे ब्राइट आइड बॉय था, मतलब उसकी आंखें बड़ी ऐसी ब्राइट थी। उसने प्रहलाद को कहा, अगर इतना ही आसान है समझना कि मैं शरीर नहीं हूं, तो सब लोग क्यों नहीं समझते? ये इतना सिंपल है तो सब लोग क्यों नहीं समझते? तो प्रहलाद महाराज ने कहा, दैट्स बिकॉज इंडिविजुअल सोल इज कंडीशनड बाय मटेरियल एनर्जी। ये इसकी वजह से, क्योंकि आत्मा जो है दूषित हो जाती है भौतिक शक्ति से। दूषित हो जाना भौतिक शक्ति से मतलब, जैसे एक नया नया बच्चा जन्मा है, वो बड़ा हैप्पी रहता है, वैसे देखा जाए तो दूध पिएगा तो खुशी खुशी सो जाएगा, बड़े होते होते थोड़ा थोड़ा खेलेगा तो खुश होके वापस सो जाता है। उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होती दुनिया से इतनी सारी। वो अपनी अपनी खुशी ढूंढ लेता है दूध पी के, खेल के, ऐसे सो के। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसकी इच्छाएं बड़ी होती जाती है, फिर इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आ जाता है, रोना आ जाता है, ऐसे करके बड़ा होते 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 ना कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसके आध्यात्मिक, उसकी जो भौतिक शक्ति है वो उसको कवर अप कर दी है। मतलब अगर न्यू बॉर्न बेबी का नेचर और 10 साल के इंसान का नेचर मैच नहीं कर रहा है ना, तो क्यों नहीं मैच कर रहा? क्योंकि ये भगवान की भौतिक शक्ति है। भगवान भगवान की भौतिक शक्तियों में कौन से गुण आते हैं? रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो भगवान की भौतिक शक्ति मतलब बाह्य रंग शक्ति, बाह्य रंग शक्ति मतलब एक्सटर्नल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी बनी ही है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये तीन गुणों से क्या हो जाता है? आत्मा पूरी तरह दूषित हो जाती है, मतलब आत्मा प्योर होती है। लेकिन जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाता है, जितनी देर आत्मा इस भौतिक जगत में रहेगी ना, उतनी ज्यादा दूषित रहेगी। इसलिए प्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। आप जितने जन्म लेते हो ना, आत्मा जितनी अलग अलग बॉडीज से जाती है ना, हर बॉडी का डेथ का ट्रॉमा उसके अंदर स्टोर्ड होता है। कहीं ना कहीं उसको मृत्यु का बहुत खतरनाक सा डर रहता है, क्योंकि वो हर योनि में मरी रहती है, हर योनि में उसने शरीर को मरते हुए विटनेस किया होता है, देखा होता है। तो उसके अंदर मरने का एक नेक्स्ट लेवल का ही डर रहता है। इस तरीके से आत्मा भय से दूषित हो गई होती है, गुस्से से भी दूषित हो गई होती है, अलग अलग तकलीफों से वो दूषित होती है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक क्लेश। कभी ना कभी बाढ़ में बहकर आत्मा ने शरीर को खो दिया होगा, कभी कभी आग में जलकर आत्मा ने शरीर खो दिया होगा, कभी कभी समंदर में गिर के, पानी में डूब के आत्मा ने शरीर खो दिया होगा। तो आत्मा हमेशा इस डर में जीती है कि मेरा शरीर चला ना जाए मेरे हाथ से, ये शरीर चला ना जाए। अब जितने डर में रहती है ना आत्मा, उतना ही वो सच भी निकल आता है। आप जिस चीज के बारे में भी डरते हो ना, वो सच हो जाता है। तो हर आत्मा कहीं ना कहीं मृत्यु से डरती है, क्योंकि उसने हर जन्म में मृत्यु को जबरदस्ती स्वीकार किया है। खुशी खुशी स्वीकार तो किया नहीं है, जबरदस्ती उस पे मृत्यु आई है। ना चाहते हुए भी वो मरा है, आत्मा, आत्मा का शरीर चला गया है। तो उसको बार बार लगता है मेरे हाथ से ये टॉय चला ना जाए, मेरे हाथ से टॉय चला ना जाए। जैसे आपने पेन खरीदा और पहले दिन ही किसी बच्चे ने आपके हाथ से वो पेन खींच के लेके चला गया। अब आप उससे मांगा तो उसने बोला, चल चल जा, तेरे पास दूसरा पेन होगा, लिख ले। फिर दूसरे दिन भी आपने नया पेन खरीदा, उसने वापस ले लिया जबरदस्ती आपके हाथ से। आप बोलोगे मत लो ना, मुझे लिखना है। वो बोलेगा, चल चल, तेरे पास और एक पेन होगा, लिख ले, नहीं तो ऐसे ही बैठ जा। तीसरे दिन आप नया पेन लाते हो, चौथे दिन भी लाते हो, पांचवें दिन भी लाते हो। आपका पूरा फिफ्थ स्टैंडर्ड ऐसे निकल जाता है, सिक्स स्टैंडर्ड भी ऐसे ही निकल जाता है, 365 दिन। फिर सेवेंथ स्टैंडर्ड भी ऐसे ही निकल जाता है, 8 स्टैंडर्ड। अब आप 10th स्टैंडर्ड में आपको भरोसा ही नहीं होगा कि मैं अगर आज नया पेन लेकर गया तो कोई मुझसे पेन नहीं लेगा, क्योंकि आप फिफ्थ स्टैंडर्ड से आप सेम एक्सपीरियंस करते जा रहे हो। हर रोज मेरा पेन एक कोई ना कोई लेता है और मुझे वापस नहीं देता, तो मेरे पेन गुम होते रहते हैं। तो 10th में आप बहुत ज्यादा डर डर के रहोगे, आप ऐसे पेन पकड़ के बैठोगे, ना आप पेंसिल बॉक्स में रखोगे, ना आप सैक में रखोगे, कहीं भी नहीं, हाथ में ही पकड़ के रखोगे। कोई आपसे मांग नहीं रहा ना पेन, तो भी आप ऐसे ऐसे डर के रहोगे कि कोई मेरा पेन ना ले ले, मैं टिफिन खाते खाते साइड से कोई चुरा ना ले, है ना। तो जिसकी पर्स किसी ने चुराई होती है, ये मुंबई में बहुत देखा है लेडीज को ना, जिनकी पर्स किसी ने चुराई होती है, तो वो लेडीज रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठती है तो वो ऐसे साइड में ना पर्स लटका के रख नहीं पाती, ऐसे चेयर में भी नहीं रख पाती। वो कहाँ रखती है? गोदी में पर्स रखती है, और फिर ऐसे ऐसे खाएगी।
लेकिन पर्स गोदी में रहेगी। क्यों? किसी ने कभी उनका पर्स चुराया होता है, तो उनको लगता है राइट में रखा, लेफ्ट में रखा, हैंडल को लटकाया, तो कोई ना कोई लेके चला जाएगा। ये सेम ही है। आत्मा को शरीर खोने का ऐसे ही एक्सपीरियंस होता है, और आत्मा हमेशा डर में रहती है। इसको कहते हैं दूषित होना। आत्मा दूषित होना। अब ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। आत्मा वैसे कई सारी इच्छाओं से दूषित रहती है। जब भी मरती है ना, असंख्य इच्छाओं के साथ मरती है, तो इच्छाएं ही दूषित कर देती है। इट इज लाइक आपका, आपके पास एक छोटा बच्चा आया और उसने आपको किटकैट मांगा। आपने बोला ये ले किटकैट, फिर बोला नहीं डेयरी मिल्क चाहिए। आपने बोला ये ले डेयरी मिल्क, फिर उसने बोला नहीं नहीं 5 स्टार चाहिए। तो अच्छा ठीक है ये ले 5 स्टार। फिर उसने और कोई नया चॉकलेट का नाम लिया, ये दे दो, अब वो दे दो, अब वो दे दो, अब वो दे दो। कितना दोगे आप उसको? कितना दोगे? आपको लगेगा ये छोटा बच्चा है। आपको वो छोटा बच्चा थोड़ी देर बाद उसने 10 कैडबरी मांगने दो उसको, अलग अलग ब्रांड के। आपको आप 10 लाके दोगे, और फिर आप भी थक जाओगे। आप बोलोगे कितना ये, इतना छोटा सा है, कितना खाएगा, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। ठीक है ये लो, ठीक है वो लो, ठीक है वो लो। लेकिन एक टाइम आएगा जहां पे आपको अच्छा नहीं लगेगा कि 50 दे दिए कैडबरीज फिर भी मांगे जा रहा है। तो अभी क्या हो गया? उसकी इच्छाओं से वो खुद दूषित हो चुका है, लेकिन आपको भी गुस्से से उसने दूषित कर दिया। तो उसकी इच्छाएं दूषित होने का कारण बन गई उसके। ऐसे तो अच्छा बच्चा था, पहली बार किटकैट देते वक्त अच्छा लगा था, फिर आपको डेयरी मिल्क देते वक्त भी अच्छा लगा, फिर 5 स्टार देते वक्त भी अच्छा लगा, लेकिन 50वीं कैडबरी देते वक्त आपको वो बच्चा अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसने वो हैप्पी नहीं हो रहा है। कितना भी दे दो इसको, हैप्पी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या? आपको लगता है ये बच्चा दूषित है, इच्छाओं से ही दूषित है। इसको देते रहते तो मांगता रहता है, और मांगता है, और मांगता है। इस तरीके से आत्मा इच्छाओं से दूषित रहती है, और अपनी आध्यात्मिक भावनाओं से दूषित रहती है। कभी दुखी होती है, कभी डरी होती है। डरना तो बहुत कॉमन है आत्माओं में। सो इंडिविजुअल सोल इज ऑलवेज कंटामिनेटेड। प्रहलाद महाराज ने कहा कि सबको कहीं ना कहीं पता है वो शरीर नहीं है, लेकिन मानता कोई नहीं है, क्योंकि वो दूषित हो चुकी होती है आत्मा भौतिक जगत की गुणों से। सारे गुणों से, 3 गुणों से। द लॉर्ड्स मटीरियल एनर्जी, 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर एंड मटीरियल एलिमेंट्स। मटीरियल एलिमेंट्स मतलब कौन से दूषित होती है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। अभी जैसे किसी को किसी से शादी करनी है, हमने बोला नहीं करनी उससे शादी, तो वो आत्मा बोलेगी नहीं मुझे उसी से शादी करनी है। क्यों करनी है? उसका माइंड अच्छा लग गया होगा, इंटेलिजेंस अच्छा लग गया होगा, उसका स्टेटस अच्छा लग गया होगा। नहीं तो अर्थ से, अर्थ वाटर फायर एयर इथर से बनी हुई बॉडी अच्छी लग गई होगी, कुछ तो अच्छा लग गया होगा। तो ये भी इच्छा जो है वो उसमें दूषित में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि गुस्सा करती है आत्मा। शादी करनी है, नहीं करने दे रहे हो, गुस्सा करेगी आत्मा। गुस्सा करेगी, दुखी भी हो जाएगी, दुखी करेगी, फिर डर भी लगेगा उसको कि मेरे को कोई मार ना दे, मैं जबरदस्ती जिद कर रहा हूँ। आत्मा को लगेगा ये लोग मुझे मार डालेंगे, मैंने जिद की शादी की तो। ऐसे करके आत्मा का क्या होता है? वो मटेरियल एलिमेंट से भी दूषित रहती है, और 3 गुणों से भी पीड़ित रहती है। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इससे भी पीड़ित रहती है। इसलिए ये आत्मा एक्सेप्ट ही नहीं करती कि मैं बॉडी हूँ। मैं बॉडी नहीं हूँ। उसको लगता है मैं बॉडी ही हूँ, क्योंकि सब कुछ तो बॉडी से ही फील करता है वो। सो यू सी, ईच सोल हैज 2 काइंड्स ऑफ बॉडीज। तो अभी प्रहलाद महाराज कह रहे हैं देखो, हर आत्मा के पास 2 तरीके की बॉडीज होती है। एक होता है स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से बना हुआ। दूसरी बॉडी होती है सटल बॉडी। सटल बॉडी मतलब सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर किससे बना हुआ है? मन, बुद्धि, अहंकार से। तो अभी आत्मा जो है, ये ना सूक्ष्म शरीर होती है ना स्थूल शरीर होती है। लेकिन कभी कभी आत्मा सोचती है मैं माइंड हूं, मैं मन हूं, और जो मन में आए वो बॉडी से करवाती है। कभी कभी आत्मा सोचती है मैं इंटेलिजेंट हूं। अब जो इंटेलिजेंस कहता है कि चलो हमारे पास बहुत सारी मिसाइल्स है, डाल दो उस कंट्री में, मार डालो सबको। अभी बीच में जो हुआ था पहलगाम का, उसमें सबने क्या झंडे ऐसे बोर्ड पकड़ रहे थे, तो सब लोग क्या कह रहे थे वहां पर? अरे खत्म कर दो उस देश को ही, खत्म कर दो, रखो ही मत उस देश को। है ना, कितने सारे लोगों ने ट्वीट किया था कि रखो ही मत, खत्म कर दो, खत्म कर दो। बच्चा बच्चा स्कूल के बच्चे ऐसी बातें करने लग गए थे। इसका मतलब क्या? इंटेलिजेंस कहता है हमारे पास अगर 50 बम है तो सारे गिराने चाहिए। तो आत्मा कभी कभी सोचती है मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये मेरा इंटेलिजेंस है, और मेरे मैं ये कर सकता हूँ। ये मन नहीं कह रहा है, ये इंटेलिजेंस कह रहा है।
और फिर स्टेटस, स्टेटस कहता है कि मैं सबसे पावरफुल देश हूँ, मैं जो चाहिए कर सकता हूँ, मैं सारे छोटे देशों को मेरे सामने गिड़गिड़ा सकता हूँ। तो फॉल्स ईगो। तो आत्मा क्या सोचती है, मैं स्टेटस हूँ, मैं पावरफुल हूँ, ये मेरा ये स्टेटस को है। सो ऐसे करके आत्मा खुद ही कंफ्यूजन में चली जाती है। कभी अपने आप को माइंड समझती है, कभी कभी इंटेलिजेंस समझ लेती है, कभी कभी फॉल्स ईगो समझ लेती है, रेपुटेशन। कोई कोई कहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर हूँ, मैं जहां पे भी जाऊं मुझे नौकरी मिल सकती है। अनफॉर्चुनेटली कोई कोई देश उसको नौकरी नहीं देते। उसको लगता है ऐसे कैसे, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, मुझे नौकरी मना कैसे कर सकता है कोई, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, कोई बच्चा मेरे से आगे नहीं है। लेकिन फिर भी उसको कभी कभी नौकरी नहीं मिलती। तो उसका फॉल्स ईगो कहता है मिल सकती है नौकरी। सो आत्मा बड़ी कंफ्यूजन में रहती है, कभी अपने आप को सटल बॉडी के हिसाब से आइडेंटिफाई कर लेती है, और कभी कभी अभी जैसे ध्यान योगी होते हैं वो अपने आप को मन समझते हैं। तो ध्यान योगियों का कॉन्फिडेंस 200% होता है, 200%, क्योंकि उनको लगता है कि मन से वो जो भी इच्छा करेंगे उनको पूरी हो जाएगी। तो वैसे ही हिरण्यकश्यप का कॉन्फिडेंस था। उसने मन यूज किया, मन एकाग्र किया, और मन को यूज करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि हाँ मैंने ब्रह्मा जी पे फोकस करना है, फोकस करना है, अपने माइंड को यूज करना है, मैंने फोकस करना है, और अपना कंटिन्यूस उनको याद करना है बस। फिर मैं, मेरा शरीर भी खराब हो गया, चींटियों ने मेरा शरीर खा लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रह्मा जी ने तो आना ही है, प्रसन्न तो होना ही है, मेरे को शरीर वापस मिल जाएगा, तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ध्यान योगी अपने आप को माइंड समझते हैं, ज्ञान योगी अपने आप को इंटेलिजेंस समझते हैं, कर्मकांडी अपने आप को क्या समझते हैं, फॉल्सी को। है ना, कर्मकांडी को हमेशा लगता है कि हम ये स्टेटस के लोग हैं, हम इस जाति के लोग हैं, हम इस रिलीजन के लोग हैं, हम पावरफुल देश के लोग हैं, हमारे पास ज्यादा फैसिलिटीज है। ऐसे करके आत्मा हमेशा कंफ्यूज्ड रहती है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करती कि वो शरीर नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर तीनों गुणों के हावी हावी हो चुके होते हैं। बट आत्मा सटल बॉडी होती ही नहीं है, और आत्मा ग्रॉस बॉडी भी नहीं होती। ग्रॉस बॉडी मतलब सूक्ष्म शरीर भी नहीं होती। कैसे पता? क्योंकि आत्मा अगर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर होती तो उसका शरीर एवरग्रीन रहता। है ना, आत्मा थोड़ी ना बीमार पड़ती, आत्मा कभी बीमार नहीं पड़ती, बट शरीर तो बीमार पड़ जाता है। आत्मा को जो कलर चाहिए वो मांग के ले ले अपने स्किन के लिए। अगर किसी को पिंक कलर पसंद है तो वो बोलेगा मुझे पिंक कलर का बनना है, किसी को पेल कलर पसंद है तो बोलेंगे मुझे पेल कलर का बनना है, कोई बोलेगा मुझे लाइट मैंगो कलर का बनना है, कोई बोलेगा मुझे लाइट पिंक बनना है, कोई बोलेगा मुझे लाइट पर्पल कलर दे दो, मुझे पिस्ता कलर का बनना है, मुझे क्रीम कलर का बनना है, मुझे बेज कलर का बनना है। ऐसा कुछ भी बोल सकती है आत्मा और बन सकती है, अगर वो शरीर है तो। अनफॉर्चुनेटली वो शरीर है नहीं, इसलिए उसके हाथ में कंट्रोल नहीं होता किस टाइप का शरीर उसको मिलेगा। आत्मा को जो भी शरीर मिलता है ना उसको जन्म से ही एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाहे वो अंधा शरीर हो, चाहे वो लूला शरीर हो, सुनाई नहीं देता बहरा शरीर हो, कैसा भी शरीर हो, आत्मा को वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो बदल नहीं सकता अपने शरीर को वैसे, मन मर्जी से नहीं कर सकता वैसे। करेगा भी प्लास्टिक सर्जरी करके तो उसको बहुत मेंटेनेंस है, जैसे वो हच का डॉग नहीं है, वो कोई और ही अलग तरीके का डॉग है, उसको हमेशा एसी में रखना पड़ता है। वैसे ही आप पूरे शरीर की स्किन भी बदल दो ना, तो भी आपको हमेशा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रहना पड़ता है, अगर उससे कम टेम्परेचर पे आ जाओगे तो स्किन ऐसे ढलने लग जाती है। जो प्लास्टिक सर्जरी करी हुई स्किन होती है ना, ऐसे चश्मा पहनोगे ना तो चश्मा निकालोगे तो चश्मे के सेंटर के साथ साथ नाक की स्किन निकल आएगी। इतनी खतरनाक सर्जरीज होती है, आपको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में हमेशा रहना पड़ता है। गाड़ी में भी वो टेम्परेचर मेंटेन करो, घर में भी मेंटेन करो, स्टेज पे जाओगे कहीं पे बैठोगे वहां पे भी आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। सो क्या होता है कि आत्मा जो होती है ना वो कंफ्यूज कर लेते हैं अपने आप को कि वो ग्रॉस बॉडी है, लेकिन वो ग्रॉस बॉडी होती नहीं है, वो स्थूल शरीर होती नहीं है। वन शुड फाइंड द सोल बाय एनालाइजिंग एंड सेपरेटिंग स्पिरिट फ्रॉम मैटर। अब आत्मा को ढूंढे कैसे? अब हम कैसे माने कि मैं आत्मा हूं? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अपनी आत्मा को ढूंढने के लिए आपने क्या करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। जैसे हम अभी कर रहे थे, एनालिसिस ही कर रहे थे ना, हम चेक कर रहे थे क्या मैं आत्मा हूं, अगर मैं आत्मा हूं तो मेरा चेहरा क्यों बदला, है ना?
क्या मेरा शरीर आत्मा है? मेरा शरीर आत्मा होता तो चेहरा नहीं बदलता। जैसे मैं नया नया जन्मा था, उसके बाद मेरी साइज उतनी ही रहनी चाहिए थी, मैक्सिमम 4-5 साल की साइज। लेकिन साइज, शरीर भी लंबा होता गया, चौड़ा होता गया। तो लेकिन भगवत गीता में कहते हैं कि आत्मा बदलती नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं बदलता। फिर मैं ऐसे लंबा होता कैसे गया? है ना। उस दिन मैंने कैंडल को हाथ लगाया तो मेरी उंगली जल गई। भगवत गीता में लिखा है कि आत्मा जलती नहीं है। फिर इतने सारे लोग अग्नि में जल के मरते कैसे हैं? जब बॉम्ब गिरते हैं तो इतने सारे लोगों की डेथ क्यों होती है गरम गरम में चटके लग के? आत्मा तो कभी ये नहीं होती। तो इसका मतलब एनालिसिस, इस तरीके से एनालिसिस करना है। फिर भगवत गीता में लिखा है आत्मा कटती नहीं है। तो इतने सारे शरीर तलवारों से कटे कैसे? जब महाराणा प्रताप ने लड़ाई करी, महाराज शिवाजी महाराज ने लड़ाई करी, मुगलों ने लड़ाई करी, ब्रिटिशर्स ने लड़ाई करी, तो ऐसे छन्नी छन्नी कैसे हो गया शरीर? तलवार से कैसे कटे शरीर? अगर ये कटे हैं, लेकिन भगवत गीता में कृष्णा कहते हैं आत्मा तो कटती नहीं है, इसका मतलब आत्मा नहीं कटी, कुछ और कटा है। अगर मेरा फिंगर कटता है ब्लेड से, इसका मतलब मैं, ये फिंगर में आत्मा नहीं है। ये फिंगर आत्मा नहीं है, ना ही ये शरीर आत्मा है। जितना दर्द फिंगर कट के होगा, उतना ही दर्द पाव पे कट लगा लो, वहां पे भी दर्द होगा। पर कट रहा है ना शरीर में, ब्लेड भी अगर ऐसे करो तो कट रहा है शरीर। इसका मतलब ये एंटी भगवत गीता है। भगवत गीता में लिखा है आत्मा कटती नहीं है, लेकिन ये तो कट रहा है, इधर भी कट्स लग रहे हैं। जहां पे भी अगर वॉक करते करते फर्नीचर का कोना अगर शार्प हो तो पाव को भी ऐसे खरोच आ जाती है। तो इसका मतलब शरीर कटता है। एनालिसिस। जो कट रहा है वो आत्मा नहीं हो सकती। अब बताओ, नाक कटता है, शूर्पणखा का कट गया। हाथ कटते हैं, भस्मासुर के कट गए, किसके और बानासुर के कट गए। सो कट तो रहा है ना, पाव कटते हैं। तो वैसे दुर्योधन का पाव भी छन्नी छन्नी हो गया था। इसका मतलब जो कट हो रहा है वो आत्मा नहीं है। दैट मीन्स माई बॉडी इज नॉट आत्मा। सिंपल। अभी किसी किसी के मन को ठेस पहुंच जाती है। जैसे नल दमयंती कथा, नल दमयंती की कथा है। नल छोड़ के चला गया, दमयंती को बड़ा दुख हो गया। वैसे फिर कुंती माता ने शादी की पांडु से, पांडु दूसरे दिन माद्री को लेकर आ गया, बड़ा दुख हो गया। कहाँ दुख हुआ? शरीर पे किसी ने काटा? नहीं काटा, शरीर नहीं काटा। कहाँ खून निकला कुंती माता का, क्या दमयंती का, नल का खून निकला? नहीं निकला। रो क्यों रहे फिर ये लोग? कहाँ दर्द हो रहा है? मन को दर्द हो रहा है। इसका मतलब मन कटा। आज जब मन कटता है, किसी को नौकरी चाहिए थी, रो क्यों रहा है नौकरी नहीं मिली? तो किसी को 90% चाहिए थे, 80 आए। किसी को 80 चाहिए थे, 75 आ गए। रो क्यों रहे हो तुम? मन कटा। अब मन कटता है तो मन आत्मा नहीं हो सकता। किसी किसी ने पेपर सबमिट किया कि मैंने ये चीज इन्वेंट की है, लेकिन सरकार ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसे वाले पहले भी पेपर सबमिट हो चुके हैं, हम इसको इन्वेंशन के अंडर पकड़ते ही नहीं है, आपका डेटा इनकम्प्लीट है। बुरा लगा कि 5 साल की पीएचडी करने के बाद भी सरकार ने मेरा पेपर एक्सेप्ट नहीं किया। अब मुझे और थीसिस लिखनी पड़ेगी, जब तक पीएचडी वाले वो एक्सेप्ट नहीं करते तब जाके मुझे पीएचडी का सर्टिफिकेट मिलेगा। बुरा क्यों लग रहा है? रो क्यों रहे हो? नहीं, मेरी पीएचडी पोस्टपोन हो गई, अब मेरी होगी नहीं 5 साल में, अब मुझे 8 साल और 3 साल लगेंगे। रो क्यों रहे हो फिर? क्या कटा? इंटेलिजेंस कटा। इंटेलिजेंस को दुख हुआ कि इतना इंटेलिजेंस होने के बावजूद हाथ से अपॉर्चुनिटी जा रही है। कटा क्या? इंटेलिजेंस कटा। बट कट रहा है तो वो आत्मा हो नहीं सकती। दुख हो रहा है ना इंटेलिजेंस को। कोई टॉपर है, टॉपर को कोई आके बोलता है यू आर नॉट स्मार्ट इनफ, यू आर होपलेस, स्टेज पे इतना बोलना नहीं आता तुम्हें, नाम के लिए टॉपर हो, स्टेज पे बोलना नहीं आता अच्छे से। उसको दुख होगा, वो रोएगा बच्चा, मैं इतना अच्छे मार्क्स लाता हूँ, सारे टीचर्स का फेवरेट हूँ, स्टेज पे बोल नहीं पाया इसलिए किसी सर ने आके डांटा मुझे। कटा क्या? इंटेलिजेंस। जो एक मन में ये था कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, वो इंटेलिजेंस यूज नहीं कर पाया स्टेज पे बोलने के लिए। तो अगर वो कट रहा है, इसका मतलब मैं आत्मा नहीं हूँ। फिर अगर किसी ने आपके परिवार को बुरा भला बोला, आप पीटीएम में अगर पेरेंट्स को आपके टीचर्स ने बुरा भला बोला,
आपको बुरा लगेगा, मेरे पेरेंट्स को ऐसे ऐसे बोला मैम ने, नहीं बोलना चाहिए था, मेरे नंबर कम थे लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो क्या कटा? अहंकार कटा। क्योंकि मैं इस परिवार का बच्चा हूं, मैं इस परिवार को बिलोंग करता हूं, और मेरे परिवार को कोई उंगली ना दिखाए, मेरे परिवार को कोई कुछ ना बोले। कट क्या रहा है? अहंकार। अगर अहंकार कट रहा है तो मैं अहंकार आत्मा हो नहीं सकती। सब कट रहा है, अहंकार भी कट रहा है, मन भी कट रहा है, इंटेलिजेंस भी कट रहा है, और पूरा हमारा शरीर पे तो कट्स ही कट्स लगते रहते हैं, बचपन से ही हम दौड़ते दौड़ते गिरते हैं। इसका मतलब ये सारी चीजें तो आत्मा नहीं है। सो प्रहलाद महाराज ने कहा अगर आपको पता करना है ना कि आप आत्मा कैसे हो, तो आपको एनालिसिस से ही पता चलेगा। आपको आंखों से दिखेगे नहीं, लेकिन आप एनालाइज करने लग जाओगे तो आप फाइनली आप एक्सेप्ट कर लोगे कि जो भी कट रहा है वो आत्मा नहीं है। पेड़ कट रहे हैं, पेड़ आत्मा नहीं है। शरीर कट रहे हैं, एनिमल्स कट रहे हैं, वो आत्मा है नहीं। नदी भी बीच में अगर उसको ऐसे डिवाइड कर दो स्ट्रीम्स में, इसका मतलब नदी भी आत्मा नहीं है। सिंपल सी बात। पानी की नदी आत्मा नहीं है। सो समंदर को भी श्री राम जी ने डिवाइड किया था, करा था या नहीं करा था? यमुना भी डिवाइड हो गई थी। आत्मा नहीं है ना, शरीर आत्मा नहीं हो सकता। अर्थ वाटर फायर एयर ईथर का शरीर हो ही नहीं सकता आत्मा। सो एनालिसिस करो। प्रहलाद महाराज ने अपने दोस्तों को बोला आपको एनालाइज करना पड़ेगा पता करने के लिए कि आप आत्मा हो, और फिर आपको आत्मा को मैटर से सेपरेट करके देखना होगा। अब मैटर से कैसे सेपरेट करेंगे? हमारा जो स्थूल शरीर है आंखों से दिखता है, तो आत्मा को एग्जैक्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टी दे दो। स्थूल शरीर दिखता है, आत्मा दिखती है क्या? ऑपोजिट। दिखने का ऑपोजिट क्या होता है? इनविजिबल, है ना? जो विजिबल है उसका ऑपोजिट इनविजिबल। बॉडी इज विजिबल, आत्मा कैसी होती है? इनविजिबल। तो इस तरीके से आत्मा को और मैटर को अलग अलग करके उसको एग्जैक्ट ऑपोजिट उसके ये दे दो। प्रभुपाद ने तो बहुत अच्छा बताया है। प्रभुपाद तो इसके भी आगे जाते हैं और प्रभुपाद कहते हैं कि आत्मा को आत्मा बोलो मत, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली आत्मा को एंटी मैटर बोल दो। जो साइंटिस्ट ने भी नाम दिया है, साइंटिस्ट ने आत्मा को एंटी मैटर नाम कब दिया? जब उन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया और बीमार शरीर को अंदर इंसर्ट किया और वैक्यूम के कांच में डाल दिया, और अचानक से इतनी मोटी मोटी कांचें ना फट गई थी। सारी कांचें जैसे ही वो आत्मा ने शरीर छोड़ा, फट के कांचें नीचे गिर गई। तो साइंटिस्ट ने कहा शायद शरीर से गैस निकले, और पस निकला और गैस निकली 4 घंटे बाद, तब जाके वो फूटा। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट ने बोला अरे गैस निकली तो ठीक है, शरीर फूला हुआ होना चाहिए था, लेकिन ये शरीर तो अभी भी वार्म है। ये जो डेथ हो गई है इस शरीर की, ये शरीर अभी भी वार्म लग रहा है। ये शरीर पे कहीं पे सूजन नहीं आई हुई है, ना शरीर के मुख से पस निकला हुआ है, कफ निकला हुआ है, बाकी भी बॉडी के जो होल्स है उसमें से म्यूकस नहीं निकला हुआ। तो तब वो साइंटिस्ट सबमिट करने वाला था थीसिस कि शरीर से जब हवा बहुत निकलती है उसके बाद वो शरीर फूलता है और फिर क्या हो जाता है? फट जाता है। ठीक है, और कांच फट जाती है, बट दैट इज नॉट ट्रू। दैट इज नॉट ट्रू। इमीडिएटली दूसरे साइंटिस्ट ने उसको बोला कि ये सच नहीं है, ये शरीर तो गरम गरम है, फूला हुआ भी नहीं है। तब वो साइंटिस्ट बोला हाँ ये भी सच है, इसमें से गैस निकली नहीं है अभी तक। कहते हैं हम मॉनिटर करते हैं कब निकलेगी। 4 घंटे हुए तब थोड़ा सा स्मेल आना शुरू हो गया, 8 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 आवर्स में बहुत सारे उसमें से केमिकल निकलने लग गए थे शरीर के। तब उन्होंने ऐसे टाइमलाइंस डिवाइड करी, इतने घंटे बाद ये निकलता है, इतने घंटे बाद वो निकलता है, इतने घंटे बाद ये निकलता है। ये हमारे गरुड़ पुराण में ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करके लिखा। और फिर उन्होंने लास्ट में एक छोटी सी लाइन एस्ट्रिक्स डाल के बहुत छोटी लाइन लिखी कि पॉसिबिलिटी इज देयर इज एन एंटी मैटर इन द बॉडी ऑफ पेशेंट। तो जो पेशेंट मरा था उसमें एकदम लास्ट लाइन एकदम नीचे छोटे से अक्षरों में छोटे फॉन्ट में लिखा था कि चांसेस है कि इसके अंदर एंटी मैटर है, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांच फूटने के बाद निकली शरीर से। इसका मतलब इससे पहले कुछ तो निकला जो किसी को दिखा नहीं। तो उसको प्रभुपाद कहते हैं कि साइंटिस्ट ने उसको नाम दिया एंटी मैटर। एंटी मैटर मतलब जो ना माइक्रोस्कोप से दिखा ना कैमरा से दिखा, किसी भी चीज से नहीं दिखा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि
प्रभुपाद कहते हैं कि आप आत्मा को थोड़ी देर के लिए एंटी मैटर बोलोगे, तो जो भी शरीर की प्रॉपर्टीज है ना, उसके ऑपोजिट आत्मा को प्रॉपर्टीज देना शुरू करो। शरीर विजिबल है, आत्मा विजिबल नहीं है। शरीर कटता है, आत्मा कटती नहीं है। शरीर अग्नि में जलता है चिता के वक्त, आत्मा जलती नहीं है। शरीर पानी में डूब के आत्महत्या करके मर सकता है, या कोई डुबोस के मार सकता है शरीर को पानी में। बाथ टब में भी डूब के मरते हैं लोग। तो डूब के ये शरीर मर सकता है, लेकिन आत्मा उसके अंदर नहीं मरती। ऐसे करके आपको एनालिसिस करते करते आत्मा की प्रॉपर्टीज निकालनी है। गॉट इट? अभी शरीर जो होता है वो बड़ा आसक्त हो जाता है मम्मी पापा से, आत्मा आसक्त नहीं होती। आत्मा इमीडिएटली नए मम्मी पापा ढूंढ ही लेती है। कोई लॉयल्टी नहीं होती आत्मा की। अच्छा, ये मम्मी पापा चले गए, कोई बात नहीं, मृत्यु के बाद दूसरा शरीर ले लेते हैं, नए मम्मी पापा आ जाएंगे, मैं डियर बनूंगा, दूसरे डियर मम्मी पापा मिलेंगे, मैं रैबिट बनूंगा, नए रैबिट मम्मी पापा मिलेंगे। कोई टेंशन नहीं है, मम्मी पापा तो मिलने ही है, कृष्णा का प्रेम है इतना। माँ तो मिल ही जाती है, क्योंकि माँ के गर्भ से ही निकलते हो। जहां पे भी जाएंगे माँ तो होगी ही होगी हमारे साथ। तो अगर ये शरीर माँ से आसक्त है, तो आत्मा माँ से आसक्त नहीं होती। ये शरीर अगर परिवार से आसक्त है, आत्मा आसक्त नहीं होती, परिवार से नहीं होती, दोस्तों से नहीं होती, रिश्तेदारों से नहीं होती। अगर शरीर पैसे से आसक्त है, समृद्धि से आसक्त है, तो आत्मा उससे भी आसक्त नहीं होती। गॉट इट? इस तरीके से डिफरेंशिएट बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर, स्पिरिट एंड मैटर। ऐसे करके आप लोग, जैसे आपने स्कूल में पढ़ा है ना, राइट द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स। वैसे अगर आपने अपने नोटबुक में दो कॉलम्स किए और लिखा ना, राइट द डिफरेंस बिटवीन सोल एंड बॉडी, तो आप बॉडी का सब कुछ लिखते जाओ। बॉडी के बारे में आपको जो लगता है, बॉडी इज ब्राउन इन कलर, बॉडी इज व्हाइट इन कलर, बॉडी समटाइम्स इज ब्लू इन कलर, बॉडी इज समटाइम्स ग्रीन इन कलर, सम बॉडीज आर पिंक इन कलर, फिर सम बॉडी आर डिसीज्ड, सम बॉडी आर ओल्ड। ऐसे करके बॉडी के बारे में सब कुछ लिखते जाओ, और राइट साइड में एग्जैक्ट ऑपोजिट स्टेटमेंट बनाना। ठीक है? बॉडी इज ब्राउन इन कलर, एंटी मैटर, सोल हैज नो कलर। फिर बॉडी, बॉडी इज फैट, सोल इज नेवर फैट। देन बॉडी इज थिन, सोल इज नॉट थिन। बॉडी इज लॉन्ग, सोल इज नॉट लॉन्ग। बॉडी इज शॉर्ट, सोल इज नॉट शॉर्ट। ऐसे करके ऑपोजिट 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 वर्ड्स लिखते जाओ। आप एक्सरसाइज करना एक बार, बहुत मजा आता है, मैंने करी हुई है बचपन में। ऐसी एक्सरसाइज करना, आप खुद ही एनालाइज करते जाना। क्योंकि प्रहलाद महाराज क्लियरली बता रहे हैं कि अगर आपको पता करना है कि आप कैसे आत्मा हो, तो आपको सेपरेट करना होगा, स्पिरिट और मैटर को सेपरेट करके एनालाइज करना सीखना होगा। आपको दो कॉलम्स में ना एक लाइन ड्रॉ करके एक दिन करना ही पड़ेगा ये, कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई मेथड है नहीं शुरुआत में। स्टार्ट अगर करना है ना, जानना कि मैं आत्मा कैसे हूं, स्टार्ट आपकी पेन और पेपर से ही होगी, फिर जाप में कन्वर्ट हो जाएगी, जाप के बाद फिर अंदर से फीलिंग आएगी कि कैसे मैं कृष्ण का दास हूं। बट पहले आपको इंटेलेक्चुअली कन्विंस होना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रहलाद महाराज के जो भी दोस्त है ना, उनकी स्कूल्स हमारे स्कूल्स जैसी ही है। हमें हमें जिस तरीके से टीचर्स ने बड़ा किया है, प्रिंसिपल ने बड़ा किया है, वैसे ही प्रहलाद महाराज के दोस्तों को उनके टीचर्स और प्रिंसिपल बड़ा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग वी आर वेरी मच, हम रिलेट कर सकते हैं प्रहलाद महाराज के दोस्तों के साथ। तो अगर उनके दोस्त स्पिरिट और मैटर को डिफरेंशिएट करके भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। ऐसा क्या रॉकेट साइंस है, दो कॉलम ही तो बनाने हैं, एक के ऊपर सोल लिखना है, एक के ऊपर बॉडी लिखना है। लो कर लो बात, बॉडी के बारे में सब कुछ लिखते जाओ। आपको अपनी बॉडी के बारे में क्या लगता है वो लिखो। आपको अपनी बॉडी में, बॉडी हैज अ स्टमक एक, सोल डज नॉट हैव अ स्टमक एक, है ना? बॉडी गेट्स हर्ट, सोल डज नॉट गेट हर्ट। बॉडी लुक्स ब्यूटिफुल, सोल इज नॉट डिफाइंड बाय ब्यूटी। सिंपल। जो आपको अपने बॉडी के बारे में लगता है वही लिखना है। सो बॉडी हैज नेल्स, सोल डज नॉट हैव नेल्स। बॉडी हैज हेयर, सोल डजंट हैव हेयर। बॉडी क्राइज, सोल डजंट क्राई। ऐसे करके दो कॉलम ऐसे ऑपोजिट ऑपोजिट बनाते जाओ, थियोरेटिकली क्यों ना हो, लेकिन ऑपोजिट लिखते जाओ।
आप इसमें डाल देना मुझे हरि कथा ग्रुप में ना, अपना अपना एक्सरसाइज जो करेगा सिंसियरली वो फोटो निकाल के आप हरि कथा ग्रुप में भेज देना, ठीक है। फिर सबको बाकियों को भी हेल्प होगी कि कैसे करना है ये। तो ये वाला एनालिसिस करो, ऐसे कहा प्रहलाद महाराज ने। बाकी का तो हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।